The main tax proposals will be presented in the regular budget. संतुष्टि माने जब अच्छा दिखाई पड़ रहा है तो संतुष्टि तो उसके बाद ये तो है ही। वैसे तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मोदी सरकार इतना कुछ कर देगी। बेटर है हम लोग के लिए। बजट बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। मेरे साथ डीसी अग्रवाल जी हैं जो बजट पेश हुआ है उस पे बोलेंगे। सर आपको बजट कैसा लगा? बहुत अच्छा। गरीबों का, फार्मर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और जो ज़रूरतमंद है उनको मिल रहा है। सबसे ज़रूरी ये चीज़ है। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए नहीं है, किसी के लिए नहीं है, और जो करेगा वो पाएगा। और इस बजट में किसानों को बहुत कुछ सुविधाएं देंगे, उसको आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा, बहुत ज़रूरी था, समय की मांग थी। उसके हिसाब से जो किसानों के लिए बहुत, वो किसान खुद कह रहे हैं कि कर्ज माफ़ कर देने से एक दफ़े समस्या का समाधान नहीं है। हाँ, समस्या का कोई समाधान नहीं है। इसके लिए तो ये है, हर समय हमको है ना जो ज़रूरत पे पैसा मिलेगा उससे है ना हमारा फ़ायदा होगा, हम उसको उसी काम में इस्तेमाल करेंगे। सरकार ने ये भी कहा है कि उनको एक मुश्त रकम जो है 6,000 रुपये देगी। 6,000 रुपये देंगे। इसको आप कैसे? बहुत अच्छा है ये। जो मान लो मेरे को 10 रुपये ज़रूरत है या 100 रुपये ज़रूरत है कोई काम के लिए, बीज खरीदना है, खाद खरीदना है, पानी लेना है, तो उस समय है ना मेरे को उस बैंक पे या सरमाएदार पे तो नहीं जाना पड़ेगा ना। उससे जो उनको जो नुकसान होता था वो है ना उससे बच जाएंगे। और एक तरह से सरकार जो है उनको इन मौके पर आर्थिक मदद कर देगी। हाँ, बहुत ज़बरदस्त मदद होगी इससे, क्योंकि उस समय उनको बहुत ज़रूरत होती है छोटे छोटे पेमेंट्स के लिए। अब वो जो सब्सिडी जाती थी वो लोगों की उसको ना मिल कर के और लोगों की जेब में चली जाती थी। सरकार ने ये भी अपने बजट में प्रावधान किया है कि अगर आप किसी फसल के लिए जो है आपने बैंक से कर्ज लिया है और मान लीजिए कि वो किसी समस्या से, किसी तूफान से या किसी भी आपदा से वो नुकसान हो गई है, तो उसमें भी जो है जो ब्याज बैंक है वो छूट मिलेगी। इसको आप ये ज़रूरी है, कम से कम है ना उसको मूल ही देना पड़ेगा, ब्याज नहीं देना पड़ेगा लेकिन किसान को भी ये सोचना चाहिए कि मैं अपने जो लोन का पेमेंट है वो टाइमली करूं, जिससे कि है ना सरकार के पर भी बोझ ना बनूं, और वो सरकार ब्याज में मेरे को छूट दे देगी तो वो मुझको फ़ायदा हो जाएगा। सरकार ने ये भी कहा है कि जिन किसानों की मतलब कि जो बड़े किसान हैं या जिनकी 1 हेक्टेयर 1.5 हेक्टेयर से अधिक की ज़मीन है उनको किसान जो है किसान क्रेडिट कार्ड देगी कि वो डायरेक्ट बैंक जाने की ज़रूरत नहीं, उस क्रेडिट कार्ड से भी वो जो अपना खाद बीज ये सब निकाल, और जो है कम से कम 12 करोड़ किसानों को ये दे। इसको आप कैसे देखते हैं? ये बहुत ज़रूरी था, नहीं तो इसमें पिलफ्रेज होती, और वो पिलफ्रेज से बचाने के लिए ये काम बहुत ज़रूरी था कि उसको है ना प्रॉपर ठीक आदमी के हाथ में पैसा जाए, जिससे कि है ना हाँ, जो जिसकी ज़रूरत है हाँ उसी को मिले। अब जो छोटा किसान है उसको तो कोई माई बाप ही नहीं है, वो कोई सुनता भी नहीं है। कोई नहीं सुनता उसको, तो और ये सोचते हैं इसको जितना लूट सकते हो लूट लो। अभी पीछे यूरिया का था मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, वहाँ ब्लैक में भी लिया यूरिया। और कांग्रेस ये दावा करती है हम है ना छोटे मध्यम किसान को बचाएंगे, करेंगे। और तो और उन्होंने 10 दिन में राहुल गांधी ने कहा था हाँ, छत्तीसगढ़ का हाँ देंगे, लेकिन अब तक है ना कुछ नहीं हुआ। किसी का 1.5 रुपये माफ हो रहा है, किसी का 10 रुपये, किसी तो कर्ज ही नहीं लिया, उसका भी रिजल्ट उसमें आ गया। हाँ, और तो और यहाँ तक का हो गया कि सारा बेकार का है ना पैसा वो बंदरबाट में जो उनके 70 साल से जा रहा था ना वो अब भी जा रहा है। हाँ, अब आते हैं किसानों की बात तो हमने कर ली, लेकिन एक मिडिल क्लास जो नौकरी पेशा जिनको 2.5 लाख से 5 लाख की है, इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा है ये। कहने का मतलब इसमें भी वही है कि ज़रूरतमंद को सहायता मिलनी चाहिए, ना कि एक अनजान जिसको भरा हुआ है ऑलरेडी, पूरा पेट भरा हुआ है जिसका, दोबारा खिलाने से तो वो और उल्टी होगी, बीमारी होगी। हाँ जी।
तो इस हिसाब से वो एक बेटर है। सरकार ने ये भी कहा है कि जो जिनकी आमदनी 15,000 है हाँ। और 21,000 के बीच में उनको भी सरकार जो है कुछ बोनस रिफंड करेगी, हाँ। उसकी एक क्राइटेरिया बनाएगी हाँ। और उस पे उससे है ना वो उनको जस्ट लाइक पेंशन का जुगाड़ हो जाएगा। फिर पेंशन आपका जो इनको पुरानी पेंशन तो मिलती नहीं, उनके लिए भी है ना उसने 14% अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करने को कहा है, जिससे कि उसको समय रिटायरमेंट के बाद अच्छा पैसा मिल जाएगा। और ये एक चीज सरकार ने ये भी किया है, जो आयुष्मान भारत एक दुनिया की हाँ, सबसे सबसे बेहतरीन हाँ बेहतरीन योजनाओं में से है। कि गरीब का है ना सोचते सोचते मर जाता था कहाँ से लाऊं, तो उसका ज़मीन जायदाद खेत सब कुछ ख़त्म हो जाता था, लेकिन इवन देन वो मर के आना अब वो मिट्टी बन जाता था। सरकार जो है एक और प्रोग्राम जो है पहले से चला रही है, उसमें भी जो है आगे जो है उसका जो है एक टारगेट फिक्स किया है, वो है उज्ज्वला योजना, जिसमें जो है बीमारी या टीबी की बीमारी ग्रामीण महिलाओं में धुएं की वजह से और भी खांसी, उसको आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा। सबसे ज़रूरी ये है जो ज़रूरतमंद है, जो भूखा है उसको खाने को मिले, ना कि भरे भराए को। भरा भराया अगर मिलता है तो नुकसान ही करेगा। नुकसान करेगा। आ, वो 3 महीने से 22 सेक्टर में राशन नहीं मिल रहा, वो दुकानदार लाता है बेच के खा जाता है, ब्लैक कर देता है। ब्लैक कर देता है। तो ये एक चीज़ और बताइए, जो अभी सरकार ने जो है अपने पड़ोसी देशों को देखते हुए कि जैसे पाकिस्तान, चीन, रक्षा बजट को 3 लाख करोड़ रुपया बढ़ाया है, और कि और भी जो बड़े फाइटर विमान होंगे, तोप होगा, हथियार होंगे, वो खरीदे। जरूरी है खतरे को देखते हुए, क्योंकि चीन से और पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा खतरा है। चाहे वो कितने भी दोस्त बन जाएं, लेकिन वो कभी सगे नहीं हो सकते। उनको तो उनसे बच के रहना ही पड़ेगा, उसके लिए हमारे को पूरा अच्छा बजट ये सही है। हाँ बहुत अच्छा। ये एक चीज़ और बताइए, अगर अगर हम अपनी क्वेश्चन समाप्त करें तो उसके हिसाब से क्या लगता है कि ये बजट आप किस नज़रिए से बेहतरीन है या सबसे बेहतरीन? सबसे बेहतरीन है। इसके अंदर सबसे ज़रूरी जो चीज़ें थी ना, उनको टच करा गया कि जो लोग बाग बेकार थे, अपोजिशन वाले बेकार थे लोगों को, उससे है ना उस दलदल से निकालने के लिए। अब मान लो कि खिचड़ी सरकार आ गई, दो किसी के, वो कहेगा मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, एक कहेगा मैं 6 महीने बनूंगा, एक कहेगा साल भर बनूंगा। अब वो देश का तो क्या भला, वो तो अपना उसी दौरान में हाँ अपने जेबें भरेंगे। अब जितने भी हैं रीजनल पार्टी, सब है ना अपनी जेबें भरने में लग रहे हैं। तो इसके हिसाब से ये जो बजट है जो पेश हुआ है, इससे जनता प्रभावित होगी, क्या लग रहा है आपको 2019 में मोदी रिटर्न करेंगे? जो समझदार है वो जरूर इसका साथ देगा कि यही आदमी है जो क्योंकि वो गरीब घर से है, इसलिए है ना उसको मालूम है गरीब का दर्द क्या होता है। और जिसको जो ऊंचे घराने से है, जिसने तो गरीब का दर्द क्या मालूम, उसको देखा ही नहीं तो कहाँ से मिले, पता पड़ेगा कि दर्द भी होता है। वो तो खिल्ली उड़ाने के लिए है। तो इसके हिसाब से आपके हिसाब से लग रहा है कि ये मिडिल क्लास फैमिली और जो है किसान फार्मर के लिए एक बेहतरीन बजट है, और जो है इस बार जो है सभी लोग वोट देते वक्त जाएंगे तो जरूर सोचेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, 100% सोचेंगे। और जो अगर नहीं सोचता है कि खाया किसी का गाया किसी का, वो अपने आप में अपनी पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। आप प्रधानमंत्री के रूप में चूंकि पिछले 5 साल से हैं, इसको आप किस नज़रिए से? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। ये देख लो कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया की धाक जमी हुई है। हर कोई ये कहेगा कि भैया उसके आगे नहीं। अब चीन वहाँ पे जब चीन ने अपनी सेना खड़ी करी थी भूटान के पास में, अब उसने कहा था डोकलाम में, हाँ डोकलाम में, उस समय उसने कहा था कि 1962 भूल गए, तब है ना उसने और जा कर के आना। अरुण जेटली ने कहा कि हम 1962 नहीं है, हम 2018 हैं। हाँ, और वो महीना भर के बाद में खुद उठा करके अपनी फौजों को वापस बुला लिया उसने।
तो एक हिसाब से लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के होने से हमारा जो है विदेशों में मान बढ़ा है बहुत मान बढ़ा है, बहुत इज्जत और बढ़ी इनको है। दोबारा होना चाहिए। इनको दोबारा आना चाहिए। इसी से है ना देश मजबूत होगा। अगर देश की जड़ें मजबूत नहीं होंगी ना तो कुछ नहीं होगा। आपके हिसाब से अगर नींव ही मजबूत नहीं होगी तो घर कैसे होगा? बस तो क्या लग रहा है कि मोदी जी दोबारा रिटर्न करें और मोदी जी को ही आना चाहिए? हाँ, आना चाहिए। देखिए जी, कोशिश तो यही है और हर कोई चाहता भी है, क्योंकि पॉजिटिव अप्रोच है। और फिर भी अगर को हो जाए, क्योंकि उनको तो और कुछ नहीं, तो ईवीएम में खराबी है। इसमें यहाँ कर रहे हैं ईवीएम में कि जो उन्होंने जो किया और हुआ 3 राज्यों में बन गई तो वहाँ नहीं बोले। हाँ बस छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में नहीं बोले। हाँ, अरे आप राजस्थान में नहीं बोले और वहाँ पे हरियाणा में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अभी हरियाणा के अंदर असेंबली चुनाव था, उसमें बीजेपी जीत गई तो कह रहे हैं जी ईवीएम में हेराफेरी। और राजस्थान में उनका कैंडिडेट जीता तो नहीं बोले। तब नहीं बोले। ठीक है सर, एक बार लग रहा है कि इस बार मोदी जी को आना जरूरी है। 100% आना जरूरी है, देश के विकास के लिए, देश के हालात को सुधारने के लिए। क्योंकि इस समय कोई ऐसा जिम्मेदार आदमी नहीं है जो इसको है ना संभाल सके। ये थे डीसी अग्रवाल जी, जो बता रहे थे कि मोदी सरकार ने जो आज बजट पेश किया है वो कितना बेहतरीन है या नहीं है। ये थे इनके विचार। The main tax proposals will be presented in the regular budget. संतुष्टि माने जब अच्छा दिखाई पड़ रहा है तो संतुष्टि तो उसके बाद ये तो है ही। वैसे तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मोदी सरकार इतना कुछ कर देगी। बेटर है हम लोग के लिए। बजट बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा।